प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम गद्य खंड की चैप्टर 2 को ममता जो है वो कंप्लीट करेंगे एक सारांश के द्वारा। सारांश में तो जो ममता चैप्टर 2 है वो है क्लास 10th की हिंदी बुक से, गद्य खंड से। ये तो आपको भी पता होगा, तभी तो इस वीडियो में क्लिक किए हैं। और ये जो ममता चैप्टर है, ममता कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक। तो इस कहानी में हम ममता के बारे में पढ़ेंगे। ममता एक विधवा औरत रहती है, लेकिन उससे पहले इस कहानी को कहीं और से शुरुआत करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस कहानी में एक हुमायूं नाम का राजा है। हुमायूं ऐसा राजा है जो कई सारे युद्ध में हारे हैं, यानी कि वो अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो इस कहानी में हुमायूं का भी जिक्र हुआ है और हुमायूं का ही कहानी इसमें है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो रोहतासगढ़ में एक किला रहता है, जिस किले के सामने एक कमरा, उस कमरे में ममता बैठी रहती है। ममता विधवा रहती है। उसकी विवाह बाल्यावस्था में ही हुई थी और इसके पति मर गए, यानी कि इसके पूरा ससुराल वाले मारे गए। वो विधवा औरत बन गई। वह इसी चिंता में डूबी रहती, बहुत टेंशन में रहती है। और उस कमरे में उसके पिताजी आते हैं और पिताजी का आना ममता नहीं जान पाती है कि मेरे पिताजी आए हैं। और वह अपने पुत्री को देख करके बहुत उदास हो जाते हैं और खुद से कहते हैं कि अपनी पुत्री के लिए मैं क्या करूं। और वह वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर थोड़ा पहर बीत जाता है, यानी कि एक पहर यानी कि 6 घंटा। जिस तरह दोपहर होती है, यानी कि 12 घंटा बीतते हैं, उसे दोपहर कहते हैं। तो एक पहर यानी कि 6 घंटा बीत जाने के बाद संध्या को वो उस रूम में, उस कमरे में फिर से जाते हैं। और वो अकेले नहीं जाते हैं, 10 सेवक के साथ जाते हैं। उसके पिताजी दुर्गपति यानी कि उस किले के राजा के मंत्री थे। मंत्री यानी कि चूड़ामणि, उसका नाम चूड़ामणि था। उसकी ही पुत्री ममता थी। वह अपने 10 सेवक के साथ अंदर जाते हैं और उनके पाँव के आवाज़ से ममता को पता चल जाती है कि कोई अंदर आ रहे हैं। वह अपने सोच को बंद करके, यानी कि रोक करके पीछे मुड़ के देखती है, तो वो देखती है कि 10 सेवक और उनके पिताजी साथ आ रहे हैं। और वो 10 सेवक अपने हाथ में थाल लिए, चांदी की बड़ी बड़ी थाल में लिए कुछ आ रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तब मंत्री ने, यानी कि उसके पिताजी, उसे संकेत किए कि थाल रख दीजिए और आप लोग चले जाइए। तो वो सेवक लोग चले जाते हैं और ममता अपने पिताजी से पूछती है कि ये सब क्या है पिताजी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेटी उपहार है। बहुत चिंता में ही कहते हैं, और इतना ही कहते और उस पे जो पर्दे यानी कि कपड़ा ढका होता है उसे वो पलट देते हैं और उसमें सोना था। ममता ये देख करके काफ़ी चौंक गई और अपने पिताजी से कहते हैं कि ये क्या है पिताजी, इतना सारा सोना, ये अनर्थ है, ये किस लिए है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए है बेटी, क्योंकि हमारा फंड्स बहुत जल्द ही
समाप्त होने वाला है। यानी कि ये विधवा थी और इसके भी कोई पुत्र नहीं थे, तो इस तरह से वंश अपना नीचे चला जाता है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी चिंता में वो कह रहे थे, और शेर शाह अपने राजमहल पे अपना शासन चलाएंगे तो हम लोग ना हम मंत्री रह पाएंगे, ना चैन से जी पाएंगे, और ना हमारे पास कुछ रहेगा। उसके लिए, तब के लिए बेटी। तो ममता कहती है कि ये सही नहीं है पिताजी, ये अनर्थ है। भगवान के प्रति इतना विरोध, इतना साहस, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्या हम लोगों को भीख ना मिलेगी? तो ये कहती है ममता अपने पिताजी से, और वापस करने को कहती है कि ये वापस कर दीजिए सोना, नहीं चाहिए। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, और वहाँ से वो चले जाते हैं। ममता विधवा थी, वो खुद से कहती है कि हम हिंदू विधवा, कि हम निराश्रय प्राणी हैं, हमारी विडंबना कहाँ अंत है। यानी कि हम तो विधवा हैं, हमारी सब कोई तो ऐसे ही ताना देते हैं और हमारी कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही चलती रहती है उन लोगों की ज़िंदगी आगे। फिर ऐसे ही अगले दिन उसके पिताजी वही राजमहल के सामने देखते हैं कि एक दुल्हन की जो डोली होती है वो आ रही है। उसे घबराहट सी हो गई, वो सोचने लगे कहीं मेरी ममता ही तो नहीं है। तो वो उस चिंता में जाते हैं और डोली का जो होती है पर्दे वो खोलने लगे। तो जो पठाने लोग थे वो लोग कहने लगे कि ये स्त्री का अपमान है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी समय फिर शेर शाह का जो था वो डोली, तो वो तलवारें खींचे गए और वही वो मारे गए, चूड़ामणि वही मारा गया। ये सब ममता देख बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वह एक खंडहर के पास झोपड़ी में रहती है। उस झोपड़ी में रहती है और पाठ कर रही थी। कुछ दिन बाद पाठ कर रही थी, तभी वहाँ एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है और वह पाठ रुक जाता है और उसे खड़ा होके पूछती है कि तुम कौन हो। वो और कोई नहीं रहता, वह हुमायूं रहता है। हुमायूं शेर शाह से लड़ाई कर रहे थे, तो युद्ध मतलब हो रही थी और वो वहाँ से हार के थका हुआ जान बचा करके भागा आ रहा था। तब वह उसी स्त्री के झोपड़ी में गया और स्त्री से बोली मुझे आश्रय चाहिए, मुझे यहाँ कुछ देर के लिए ठहरने दीजिए माता। वो स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो, सबसे पहले ये बताओ। तो वो हुमायूं नहीं कह करके वो मुगल कहते हैं और वो शेर शाह भी वही मुगल से ही थे। तो उसे लगा कि ये भी ऐसे ही निर्दयी प्राणी हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा। उसी तरह उसे भी कह रहे हैं कि तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वो हुमायूं जो राजा था वो माता यानी कि ममता से कहने लगे कि माता मुझे ठहरने दीजिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मैं थका हूँ, मेरा आश्रय यानी कि घोड़ा छूट गया है, दोस्त लोग भी साथ ही छूट गए हैं। इतना ही कहते ही और वो नीचे गिर जाते हैं। ममता सोचती है कि कैसी आपत्ति आ गई मेरे ऊपर, और फिर ममता उसे पानी देती है, अपने आप से पहले बातें करती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हम ब्राह्मण कुमारी हैं और हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि हम किसी का मदद ना करें। वह अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए उसकी मदद की, उसे पानी पिलाई और उसे अपने झोपड़ी में जगह दी। वो उसे बोली कि आप आराम कर लीजिए, मैं बाहर रहती हूँ। और वह बाहर चली जाती है और फिर वो अंदर जा कर के आराम करते हैं। कुछ देर बीत जाती है
तो फिर वो राजा जो था उसके सारे सेवक लोग आए और ढूंढ रहे थे। तो राजा ने आवाज़ दिया कि मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। उस झोपड़ी से आवाज़ आई और सब लोग ये सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं। और यही सब देख करके ममता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह उसी खंडहर में बहुत अंदर जाके यानी कि पूरा छिप जाती है, अपने आप को छिपा लेती है। वह डर के मारे छिपा लेती है कि कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ ना कर दे, मेरे झोपड़ी के उखाड़ के यानी कि ख़राब ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। इसी डर में वह बाहर नहीं निकलती और वो राजा उन लोगों को कहते हैं कि उस स्त्री को ढूंढ के निकालो, उन्होंने मेरी मदद की थी। तो नहीं मिलती है ममता और वो लोग जाने समय हो गया था और वो लोग जाने भी लगे। लेकिन जब जा रहे थे तब राजा ने घोड़े पे बैठे ही ये कह रहे थे कि वो स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसके लिए घर बनवा देना। ये बात ममता सुन लेती है और ममता सुनती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, ना उनका घर बना और ना कुछ हुआ। 47 साल के बाद उसका जो बेटा था अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर था। अकबर ने अपने साथियों यानी सेनापति को बोले कि जाओ और वहाँ उनका घर बनवाओ। तो वो सेनापति वहाँ जाते हैं और अपने नक्शे में देखते हैं कि ये स्थान तो यहीं का है। अब वो बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि कहाँ हमारे शहंशाह रुके थे। तो वही आवाज़ वो ममता सुनती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसकी खांसी की गूंज पूरी बहुत तेज़ गूंज रही थी और उसके आसपास 2-4 औरतें भी बैठी थी। तो उन औरतों को वो कहती है कि उसे बुलाओ और उसे बुलाती है और ममता उसे कहते हैं कि वो राजा था या फिर एक साधारण व्यक्ति, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रुके थे और मैंने उसकी मदद की थी। मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पाई और ना आ पाई कि मेरा झोपड़ी ना कोई उखाड़ दे या फिर ख़त्म कर दे, लेकिन आज वही होने वाला है। मैं इस झोपड़ी को छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही हूँ। और उसी क्षण ममता की जान चली जाती है। लेकिन जाते जाते ये कहते जाती है कि तुम इसे अब महल बनाओ या फिर कुटिया बनाओ, जो करना है करो, मैं तो इसे अब छोड़ जाती हूँ। तो मरने के बाद वहीं एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पे एक शिलालेख बनवाया गया और उस पे ये लिखा गया कि शहंशाह विपत्ति में इस झोपड़ी के नीचे यानी कि इस जगह पे विश्राम किए थे। लेकिन उस जगह पे ममता का कोई नाम नहीं लिखा गया, लेकिन उसके याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया था। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अच्छाई करें, बाकी बात दूसरे पर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ममता ने उसके साथ अच्छा किया था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हारा मकान बनाया जाएगा, यानी कि उससे नहीं कहा गया था, अपने सेनाओं से कहे थे उसने यहाँ एक मकान बना देना, लेकिन उन लोगों ने उस याद में एक मंदिर बना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।